The pairs of triangles given below are congruent. Using SSS congruence criterion, name the triangles congruent in each case. आपको जो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं वो क्या है? कॉन्ग्रेंट है. आपको SSS कॉन्ग्रेंस रूल का यूज करना है और उन ट्रायंगल्स के नेम लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये. ठीक है. अब इसमें दो ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं? ट्रायंगल ए बी डी है ना. अब मैंने यहां से स्टार्ट किया इसको ए बी डी, तो सेकंड को हम यहां से स्टार्ट करेंगे कॉर्नर से. सी बी डी यानी ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल सी बी डी. ठीक है. दोनों में बी भी बीच में आ रखे. ठीक है. अब कौन कौन से इक्वल है? ये जो साइन बना हुआ होता है ना, जैसे ये वन लाइन है तो ये वाले इसके इक्वल है. ये थ्री लाइन्स है, थ्री लाइन्स के, तो ये दोनों इक्वल है. इसका मतलब ये होता है. ठीक है. ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है. थ्री थ्री बनी हुई है तो ये दोनों इक्वल है. या वन वन बना हुआ है तो ये इक्वल है. ठीक है. तो अब आप देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका. फर्स्ट क्या इक्वल है? ए बी इक्वल टू बी सी. ये लाइन इसके इक्वल है. ए बी इक्वल्स टू बी सी. सेकेंड देखो आप, ए डी ये इक्वल है, आपको दी हुई है. ठीक है. ए डी इक्वल डी सी. ए डी इक्वल सी डी. ठीक है. ए डी लाइन सी डी के इक्वल है. थर्ड, अब आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर? थर्ड तो दी हुई नहीं है, लेकिन आप देखो ये बी डी लाइन जो है वो दोनों में कॉमन है. बी डी लाइन इस ट्रायंगल में भी आ रही है और बी डी लाइन इस ट्रायंगल्स में भी आ रही है. तो इसका मतलब बी डी कॉमन है, यानी ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के. बी डी कॉमन है, बी डी इक्वल्स टू बी डी कॉमन. तो ये SSS रूल से हमने प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी. यही आपको यहाँ पर प्रूफ करना है. इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही हैं. ठीक है. जैसे सेकंड क्वेश्चन एक और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. ट्रायंगल आपको दिया हुआ है ट्रायंगल का नेम है पी क्यू आर एस. ठीक है. 3.7 सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर. आपको SS कॉन्ग्रुएंस से आपको बताना है कि कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है. ठीक है. अब देखो आप ट्रायंगल पी एस क्यू एंड ट्रायंगल पी आर क्यू. मैंने यहाँ से स्टार्ट किया पी पॉइंट से, पी एस, फिर इधर आ गए पी एस क्यू, फिर और इसी में यहाँ इस ट्रायंगल में भी आपको उसी की डायरेक्शन में चलना है. पी एस क्यू, तो इधर भी ऐसे ही चलेंगे पी आर क्यू. तो ट्रायंगल पी एस क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर क्यू. अब कौन कौन सी साइड्स इक्वल है वो आपको यहाँ वैसे ही दिख रही है. 3.7 3.7. पी एस इक्वल्स टू पी आर. ठीक है. पी एस इक्वल्स टू पी आर 3.7 सेंटीमीटर. सेकेंड एस क्यू इक्वल्स टू क्यू आर. एस क्यू या आर क्यू कुछ भी लिख दो. एस क्यू इक्वल्स टू आर क्यू. कितना है? 4.2 सेंटीमीटर. एंड थर्ड लास्ट कॉमन है पी क्यू. इस वाले ट्रायंगल्स में भी है, इसमें भी है. तो थर्ड क्या हो जाएगा? पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू 1.5 सेमी, और ये कॉमन है दोनों में. ठीक है. तो ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो इस तरह से आपको ये सारे प्रूफ करने हैं. ऐसे ही ट्रायंगल क्वेश्चन सी है, डी है. ठीक है. इन सब में आपको इसी तरह से आप प्रूफ करोगे.
क्वेश्चन ई है, क्वेश्चन ई में भी ऐसे ही बन रहे हैं। क्वेश्चन एफ देखो, एफ वाला बताती हूँ आपको। क्वेश्चन एफ, क्वेश्चन एफ इज, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं आपके, ये दूसरा है इस साइड। एक है पी सी डी एंड अदर वन इज ए बी सी। ये साइड इस साइड के इक्वल है एंड ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के नेम लिखने हैं। तो आप देखो एक ट्रायंगल कौन सा है, पी सी बी। ठीक है, ट्रायंगल पी सी बी एंड अदर इज ट्रायंगल ए बी सी। ये वाला ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल ये वाला हो गया आपका, दूसरा ट्रायंगल ये वाला हो गया आपका। ठीक है, तो पी सी बी एंड ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है, पी सी बी एंड ए बी सी। अब इसमें देखो मैंने अभी पहले भी बताया था, या वन लाइन है, वन लाइन तो वन लाइन वाली साइड इक्वल होगी। ठीक है, यानी पी सी इक्वल्स टू ए बी। सेकंड क्या है, पी बी। ठीक है, पी बी इक्वल्स टू ए सी के इक्वल होगी। अब थर्ड इसमें क्या है, बी सी बेस जो है वो दोनों में कॉमन है। आप देखो इस ट्रायंगल को अगर हम लेते हैं तो भी ये बी सी बेस आ रहा है, और इस ट्रायंगल को अगर लेते हैं तो बेस यही आ रहा है बी सी। ठीक है, तो थर्ड है सी बी इक्वल्स टू सी बी बेस क्या है, कॉमन है। इन तीन चीजों से ये एस 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 रूल। अब देखो तीनों में हमने साइड साइड ली, इसलिए ये कौन सा रूल लग रहा है, एस एस एस। जितने भी अभी क्वेश्चन किए हमने सब में एस एस, साइड साइड साइड, तो एस 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 क्राइटेरिया होगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। In the adjoining figure, ln equals to 6 centimeter, lm equals to 3 centimeter, pm equals to 3 centimeter and pn equals to 6। आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन नंबर 2, फिगर आपको दिया हुआ है, साइड आपको दी हुई है। क्वेश्चन 2 फिगर है ये इस तरह से, सेकेंड, ठीक है, एन एल एम एंड टी। ठीक है, ये 6 सेमी, 3 सेमी एंड 3 सेमी। आपको बताना है कि इस ट्रायंगल एल एम एन, ट्रायंगल एल एम एन, ट्रायंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंस है क्या ट्रायंगल पी एम एन के। आपको प्रूफ करना है, यहाँ पे पहले से नहीं लिख देना। एंड ट्रायंगल पी एम एन, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है या नहीं, ये आपको बताना है। तो कॉन्ग्रुएंस होने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए, थ्री, या तो तीनों साइड इक्वल हो। ठीक है, तो अब देखें हम पहला, फर्स्ट इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड क्या है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो एल एन इक्वल्स टू पी एन, ये वाली साइड इसके इक्वल है, पी एन इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सेकंड क्या है, एल एम इक्वल्स टू पी एन, ये 3 सेमी है, ये भी 3 सेमी है, तो
LM इक्वल्स टू PM इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। दो चीजें तो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। थर्ड आप देखो NM, ये बेस जो है वो इस ट्रायंगल में भी है, इसमें भी है, कॉमन हो गया। यानी थर्ड NM इक्वल्स टू NM कॉमन। दैट मीन्स ट्रायंगल LMN कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल PMN, यानी दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉमन है। कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पे, SSS। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है ये। फर्स्ट का हमने आंसर दे दिया कि हाँ कॉन्ग्रेंस है। इफ यू स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स, वो हमने लिख ही दिए हैं। इज एंगल L इक्वल्स टू एंगल P। अब अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंस होते हैं तो उनके ऑल द एंगल्स और साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग, जो भी साइड्स होगी, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, दे आर ऑल्सो इक्वल। तो हमने अभी प्रूफ किया कि ट्रायंगल LMN कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल LPM, ये कॉन्ग्रेंस है। दैट मीन्स इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो सब इक्वल होंगे। तो एंगल L इक्वल्स टू एंगल P because triangle LMN congruent to triangle PMN, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल है तो corresponding एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन थर्ड, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल डिवाइडेड इट इन टू कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। आपको प्रूव करना है कि किसी रेक्टेंगल का ट्रायंगल जो है, सॉरी डायगोनल जो है, वो उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड, 2 कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल में डिवाइड करता है। मान लो हमने एक रेक्टेंगल ले लिया। क्वेश्चन थर्ड, ये हमने रेक्टेंगल लिया एक, ABCD, ठीक है। ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। एंड AC डायगोनल लेना आपको कोई सा भी ले सकते हो आप, ये वाला ले लो चाहे ये ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो ये AC डायगोनल ले लिया मैंने, ठीक है। ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड AC इज डायगोनल, ठीक है। क्या करना है आपको, डायगोनल, प्रूव दैट द डायगोनल्स of a rectangle divided it in two congruent triangle। यानी दो ट्रायंगल बन गए तो डायगोनल ने दो ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड कर दिया। एक ट्रायंगल हो गया आपका ABC एंड अदर इज ADC। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है या नहीं। तो कॉन्ग्रुएंस होंगे ये, क्योंकि अब रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है, और ऑपोजिट साइड, ये साइड इसके इक्वल होगी, ऑपोजिट साइड। अब आप लेते हैं अपन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABC। फर्स्ट क्या है, DC, AB इक्वल्स टू DC, ठीक है। DC इक्वल्स टू AB, opposite side of rectangle are equal, ठीक है। opposite side इक्वल होती है तो ये इसकी इक्वल होगी। इसी तरह से AD इक्वल्स टू BC, सेकंड क्या हो गया, AD इक्वल्स टू BC, ये भी opposite साइड है। और थर्ड क्या होगा आपका, डायगोनल दोनों में आ रहा है, AC इसमें भी है इसमें भी है, तो डायगोनल AC इक्वल्स टू AC क्या है, कॉमन है। दैट मीन्स ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ABC, यानी कि डायगोनल जो है वो रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड टू
कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है। क्वेश्चन 4, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AC इज अ डायगोनल, प्रूव दैट ट्रायंगल ADC इक्वल्स टू CBA। सेम है, ऐसे ही आपको प्रूव करना है। ठीक है। अब आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दोगे तो बाकी की जो क्वेश्चन वो पूछता है ना वो ऑलरेडी इक्वल हो जाते हैं। आप जैसे इसमें दो चीज, पहले आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, अब कॉन्ग्रुएंस प्रूव करोगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं। तो बाकी की जो बी और सी दिया वो ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा आपका। ठीक है। क्वेश्चन 5, इन द एडजॉइनिंग फिगर LM इक्वल्स टू PN एंड PM इक्वल्स टू LN, नेम द टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है। क्वेश्चन 5 में आपको एडजॉइनिंग फिगर है 2, फिगर दिया हुआ आपको LMPN। ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर LM इक्वल्स टू PN। ठीक है। एंड PM ये वाली लाइन PM इक्वल्स टू LN, इसके इक्वल है। ये पूरी लाइन है PM इक्वल्स टू LN। नेम द टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, आपको टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के नेम बताने हैं। तो आप देखो ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं, LMN, ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल PMN, PNM। अब इसमें आपको देख लो ये साइड इसके इक्वल है। फर्स्ट क्या है, LM इक्वल्स टू PN। सेकंड क्या है, आपको गिवन है PM इक्वल्स टू LN। ये क्या है, आपको गिवन है, दिया हुआ है, ये भी गिवन है। ठीक है। और थर्ड आपको इसमें दिख ही रहा है, बेस क्या है दोनों में, कॉमन है। थर्ड क्या है, MN इक्वल्स टू MN, कॉमन। That means triangle LMN congruent to triangle PNN। ये आपका क्वेश्चन 6, इन ट्रायंगल PQR PQ इक्वल्स टू QR। फिगर दी हुई है आपको, ट्रायंगल PQR में PQ इक्वल्स टू QR है एंड इन PSR PS इक्वल्स टू SR। इस ट्रायंगल SPQ देखो आप SPQ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल SRQ। आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके अंदर। लास्ट 6 क्वेश्चन है आपका 7.2 का, डायग्राम में बना देती हूँ फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपको फिगर दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ लाइन है, ये PSR एंड Q। ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, PQ इक्वल्स टू QR, ये लाइन इसकी इक्वल है एंड PS इक्वल्स टू SR। ठीक है। अब यहाँ 1 लाइन मैंने इसलिए खींची, इसके इक्वल है। यहाँ 2 इसलिए लिए क्योंकि ये इसके इक्वल है। ठीक है। नेक्स्ट और लाइन होती तो 3 हम ड्रॉ कर देते। ठीक है। इन SPQ आपको यहाँ लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी तभी ट्रायंगल बनेगा। ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल SPQ एंड ट्रायंगल SRQ कॉन्ग्रुएंस है या नहीं, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप देखो ये ट्रायंगल हमने ले लिया ऊपर और ये नीचे वाला ट्रायंगल, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड इक्वल है। PQ
इक्वल्स टू आर क्यू, वो आपको गिवन है क्वेश्चन। इस ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल है, इसकी ये साइड और नीचे वाले की ये साइड, इस ट्रायंगल की ये साइड इक्वल होगी। सेकंड क्या है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। सेकंड एस पी इक्वल्स टू एस आर, ये भी आपको गिवन है। और थर्ड देखो आप, ये जो लाइन है एस क्यू, वो दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो थर्ड एस क्यू इक्वल्स टू एस क्यू कॉमन, दैट मीन्स ट्रायंगल एस पी क्यू कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल एस आर क्यू। अब अगर ये कॉन्ग्रेंस है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड में वो क्या पूछ रहा है, प्रूव दैट एंगल एस पी क्यू, एंगल सेकंड क्या है, एंगल एस पी क्यू इक्वल्स टू एंगल एस आर क्यू इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंस है, और कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एस पी क्यू स्क्वायर, बिकॉज triangle SPQ congruent to triangle SRQ, so corresponding angle are equal, corresponding angle क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपका लास्ट 6 क्वेश्चन हो गया। 7.2 इज कंप्लीट नाउ।